दोस्तों आज बात करेंगे बारिश के पानी के कुछ उपायों की। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया हुआ हमारे चैनल पर मिल जाएगा जिसमें बारिश के पानी के कुछ उपाय आपके साथ बात करी हैं। आज कुछ नए उपाय जो अलग अलग समय पर कराए गए जिसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहा, आज वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बारिश का पानी शुद्ध चंद्रमा माना जाता है और दोस्तों बारिश का पानी वैसे भी चंद्रमा है और हमारी बॉडी के अंदर 60 से 70% पानी ही है। ऐसे में बारिश के पानी का उपाय लाल किताब में बहुत बार प्रयोग किया जाता है। अब महीना भी ये सावन का चल रहा है जब बारिश प्रचुर मात्रा में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय करके अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आप ला सकते हैं। क्या है उपाय, सब बात करूँगा, किन किन सिचुएशंस में किए जाते हैं और लॉजिक के साथ बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले पहला उपाय, शनि से संबंधित समस्याएं, चाहे 7.5 ही चल रही है या बहुत बार लोग कहते हैं कि सर शनि बहुत ज़्यादा खराब हुआ है पत्रिका के अंदर, हमें नौकरी में और व्यापार में बहुत दिक्कत आ रही है। शनि खराब होने के बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें सबसे बढ़िया जो लक्षण है, जो सबसे पहले देखा जा सकता है, नौकरी व्यापार में परेशानियां आना। अब इसके अलावा मान लीजिए आप कहते हैं कि सर नौकरी व्यापार के अलावा आँखों की दृष्टि से संबंधित समस्या आ रही है, वो भी शनि से देखी जाती है। बालों से संबंधित समस्या आ रही है, वो भी शनि से देखी जाती है। यानी सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं या आपने अपनी पत्रिका देखी, वहाँ शनि की स्थिति खराब है, शनि की दशा प्रत्यंतर दशा वो खराब चल रही है। तो इसमें क्या करिए, बारिश का पानी जब भी आए कलेक्ट कर लो। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, बारिश के पानी के उपायों में सबसे बढ़िया रहता है जब आप उसे कलेक्ट कर लेना, तो उसको कलेक्ट चाहे आप किसी भी बर्तन में कर लो। कोशिश करो कि अगर छोटा कोई कांच का बाउल है उसके अंदर कलेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसको कांच के किसी बर्तन में रखा करो ताकि जो बारिश का पानी है पूरा का पूरा लाभ दे सके। अब आप क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद किसी कांच के बर्तन में रख लीजिए। वो कांच के बर्तन में रखने के बाद हर शनिवार थोड़ा सा जल ले लो, बारिश का जो पानी आपने लिया है और थोड़ा सादा जल ले लो, दोनों को मिक्स कर लो और वो आप किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आप चढ़ाते जाओ। आप देखोगे जो शनि से संबंधित समस्याएं आ रही थी उनका अपने आप ही निवारण होना शुरू हो गया। कुछ शनिवार तक कर लो, 3-4 शनिवार भी आप करेंगे ना तो लाभ हो जाएगा। और क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा देर तक आप रख भी नहीं पाओगे, कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे, तो बारिश खत्म होने के बाद जब तक आपके पास स्टोर पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ये उपाय कर लो। इससे शनि संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी, नौकरी में बॉस के साथ बहुत टसल रहती थी, आपके कुलीग्स जो हैं आपके अगेंस्ट बहुत चीज़ें प्लॉटिंग कर रहे थे, उनमें मदद मिल जाएगी। तो ये पहला कार्य किया जा सकता है। अब दूसरा उपाय, मानसिक परेशानियां बहुत रहती हैं, मानसिक परेशानियां रहती हैं ना, तो बारिश का पानी ले लो, कलेक्ट वैसे ही कर लो, फिर कांच के किसी बाउल में डाल लो। कांच के बाउल में डालने के बाद आप अपना चेहरा उसमें देखो और अपने सिरहाने रख लो, ये सारी रात पड़ा रहेगा। अगले दिन आप किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए, तुलसी में नहीं डाला जाता, बाकी किसी वृक्ष में आप डाल दीजिए या ऐसी जगह पर वो गिर दीजिए जहाँ वो पैरों में ना आए। तो ये जो मानसिक परेशानियाँ आ रही थी, आप कह रहे थे सर नींद से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो उनका निवारण हो जाएगा। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। तीसरा कार्य, अब मान लीजिए 11th हाउस खराब है, या आपकी सिंपल सरल भाषा में बात करूं, सर लाभ के मौके आते हैं, लास्ट मोमेंट पर वो चले जाते हैं, वो कैश नहीं कर पा रहा मैं, वो 11th हाउस खराब हो रहा है या 11th का लॉर्ड 6th 8th या 12th हाउस में चला गया, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। सर मैंने तो बहुत ट्रैवल भी कर लिया, ट्रैवल करने के बाद एक विदेश में भी चला गया, वहाँ जाकर कोशिश करी, वहाँ भी काम नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, बारिश के पानी को कलेक्ट कर लीजिए, उसको एक पीतल के लोटे में डाल लीजिए जिसका ढक्कन हो। नॉर्मली हम जब बारिश के पानी का उपाय करते हैं उसमें हम ढक्कन नहीं लगाते, इसके अंदर ढक्कन लगाना है। उसके अंदर डालो 4 चांदी के चौकोर टुकड़े, हर टुकड़ा 4 ग्राम मिनिमम होना चाहिए, वो रख दो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में।
और कोशिश करो कि उसको पड़ा रहने दो, जितनी देर तक पड़ा रहे। आप देखिए ये जो समस्याएं आ रही थी, धन लाभ की के अवसर तो आ रहे थे लेकिन कैश नहीं कर पा रहे थे आप, तो वो कैश करना शुरू हो जाएगा। ये 3 उपाय मैंने आपको बताए। चौथा उपाय बहुत खास है। ये तब किया जाता है जब राहु बहुत खराब हो जाए। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है, राहु को शांत करने के लिए हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। बारिश का जल तो शुद्ध चंद्रमा है, या फिर हमें राहु को कंट्रोल करना है तो मंगल का प्रयोग किया जाता है। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हम चंद्रमा का प्रयोग कर रहे हैं। जो घर की दहलीज होती है, जहाँ से आप घर के अंदर एंटर करते हो, वो दहलीज जो होती है राहु से संबंधित है। आप क्या करोगे, बारिश का पानी कलेक्ट कर लिया, और ये शुद्ध, इसमें कुछ और मिक्स नहीं करना, बारिश के पानी से दहलीज को धोना शुरू करें। अब लोगों को समस्या बस यही आती है कि सर ये तो बहुत देर तक हम कर नहीं सकते, जब जब हो जाए तब करिए। जैसे अभी महीना, सावन का महीना चल रहा है, बारिशें शुरू ही हुई हैं, जितनी देर आप कर सको कर लो, थोड़ा सा स्टोर कर लेना। तो दहलीज को नियमित तौर पर धोते रहो, तो जो अचानक नुकसान हो जाते हैं, कहते हैं विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, मन ना ऐसा हो गया कि विचार ही विचार चल रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत लाभ मिल जाता है इस उपाय को करने से। अब बात करता हूँ 5वें उपाय पर। ये 5वां उपाय बहुत खास है। सावन का महीना चल रहा है, पूरे सावन के महीने में कभी भी कर सकते हो, नहीं तो सावन का महीना खत्म हो जाए, आप ये वीडियो लेट देखो या इस उपाय की जरूरत बाद में पड़े, तो सोमवार के सोमवार ये उपाय हो सकता है। ये उपाय तब किया जाता है जब विष दोष आपका बन रहा है आपकी पत्रिका में, या शनि और चंद्र आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं दे रहे। विष दोष तब बनता है जब शनि और चंद्रमा का संबंध हो, चाहे वो आस्पेक्ट से हो जाए, चाहे वो इकट्ठे बैठे हों। शनि और चंद्रमा इनस्टेबिलिटी ले आए हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी ऊपर गए, झूले की तरह हो गया, ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए, तो बार बार जो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए भोले बाबा की शरण में जाइए। आप बारिश का पानी ले लीजिए, बिल्कुल साफ पानी बिल्कुल लेना है, बारिश का कोशिश करिएगा, बढ़िया से बढ़िया। उसको किसी भी लोटे में, चाहे वो चांदी का लोटा है चाहे स्टील का, ये 2 की ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें डाल लीजिए, क्योंकि ये हमने अभिषेक करना है। इसके अंदर एक सफ़ेद फूल डालो और ये आप चढ़ा दो शिवलिंग पर। ये जो मिश्रण आपने बनाया है, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ 9 बार जाप करते हुए, आप देखिएगा जो इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, शनि चंद्र की वजह से ज़िंदगी में एक जहर सा घुल गया है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपसे 5 उपाय बात करे, पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और अलग अलग समय पर कराए गए हैं। लाभ हुआ, आज आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।